व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के विश्वविद्यालय सेशन 22 में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम के तहत ये सारे आ जाते हैं। OSMBI यूनिवर्सिटी बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के जो साधन है वह उपलब्ध होने में बहुत परेशानी होती है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, चूँकि भारत एक गरीब देश है, तो उस गरीबी देश के लिए शिक्षा का विश्वविद्यालय बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शिक्षा के विकास संभव नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और एक इमेज बना रखी है समाज में कि जो प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है वो अच्छा है और सरकारी कॉलेज तो ठीक है लेकिन स्कूल थोड़ा जो है सो वैसा है। तो ऐसी व्यवस्था में इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि विश्वविद्यालय का निर्माण करके आगे की शिक्षा को सुचारू रूप से चला जाए, क्योंकि जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट समाज है उसमें डबल सैलरी व्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर की भी सैलरी है, गवर्नमेंट सेक्टर की भी सैलरी है और दोनों सैलरी साथ साथ है। 56 आवर वर्क हुआ, प्रत्येक दिन एक एक घंटा काम कर ले, 30 घंटा तो ऐसे ही हो जाएगा और 16 घंटा एक्स्ट्रा किसी दिन 1 घंटा 2 घंटा करके अपना 56 आवर वर्क कर दिया और आपको पैसा मिल गया और आप जो है सरकार के तरफ से आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब का तमगा मिल गया। जो आप नहीं करना चाहे तो प्राइवेट सेक्टर में जैसा कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर हमने क्या बनाया है कि विश्वविद्यालय कि अगर कोई 56 घंटा काम करके विश्वविद्यालय के जरिए 50,000 रुपया कमाना चाहता है तो वो कमा सकता है। उसमें क्या करना है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री को बढ़ाना है। 10 MA डिग्री पर है 50,000 रुपया, 20 MA डिग्री पर है 1 लाख रुपया पर मंथ और 30 MA डिग्री पर है 1,50,000 रुपया। इसके अलावा OSMBI फाइनेंस कमीशन है जो कि रिन्यू करता है हर एक 5 साल पर। इस प्रकार से OSMBI एक्ट अपने में सारे संभव परिस्थितियों को समेट के रखे हुए। सरकारी व्यवस्था के तहत आर्थिक आज़ादी 28 दिसंबर को आती है और वार्षिक उत्सव 4 बार मनाया जाता है, क्वार्टरली मनाया जाता है, क्योंकि 150 करोड़ आबादी है और लगभग इसमें आपको 120 से 130 करोड़ नागरिक काम करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि 20-30 करोड़ को हमने एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रखा है। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के तहत जो 50,000 से ऊपर कमाएंगे उनको तो ये ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो 50,000 से नीचे कमाएंगे उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो 70% आबादी 50,000 से नीचे है और वो आगे बढ़ना चाहती है तो उनको ये ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो इसके तहत हम लोग इस चीज़ को व्यवस्था करते हैं। ये जो हमेशा आप देखते होंगे ये सेशन में टेबल बनता है, तो इस टेबल के तहत जो है इलिटरेट 165 रुपया पर डे क्रेडिट मिला और उस पर जो है सैलरी बना 2,500 रुपया और आपका जो है प्रमोशन 4 साल पर है, 56 आवर वर्क। इसके अलावा जो है जो अल्फ़ाबेट्स जानते हैं 180 रुपया, सैलरी हो गया 2,750 रुपये। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। उसके बाद है 10th पास का 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। इसके बाद है 12th पास का 430 रुपया और सैलरी हो गया 6,500 रुपया। इसके बाद है ग्रेजुएशन का है
500 रुपया और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। एमफिल का है, इसके बाद है एमए का है 560 रुपया और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। डिलेट का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9,500 रुपया। एमफिल का है 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। इसके बाद है पीएचडी का है 750 रुपया और सैलरी हो गया 11,500 रुपये। मतलब कि आपको कैश आमदनी गवर्नमेंट के ज़रिए आपको आ जाती है, जबकि पहले का जो समय था उसमें ऐसा नहीं था। आप कहेंगे कि ये नया व्यवस्था आर्थिक आज़ादी की ओर ले जा रहा है। यहाँ पर पैसे तो भारत सरकार को हर एक भिखारी भी देता है, क्योंकि कोई भी सामान, वो ब्रेड जो खरीदता है खाने के लिए, उस पर टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो पैसे जाते हैं, वह पैसे से जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट चलता है, ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट चलेगा और इसके ज़रिए रोजगार व्यवस्था जो है स्वाभाविक रूप से आ जाती है। रोजगार व्यवस्था में जब तक सरकार कुछ मदद नहीं करती है, तब तक वह रोजगार व्यवस्था जो है प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि रेगुलराइज इनकम दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जिनको नहीं चाहिए, तो जिनको नहीं चाहिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको समझ ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, और तब जो है आप उसको कुछ कहिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर यही है, जिनको समझ नहीं है उनको कुछ नहीं करना है, मगर जिनको समझ है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, यहाँ पर साधन, जो हमारे पास साधन है, हमारे पास क्या साधन है? एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशनल सर्टिफिकेट एक ऐसी साधन है जो गरीब और अमीर दोनों के घर में उपलब्ध है, लेकिन इसका सम्मान नहीं है, क्योंकि इसको जो है व्यवस्थित व्यवस्था के तहत ऐसे नाप लिया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तब तो ठीक है, आपको 50,000 से ऊपर सैलरी मिल गई, या फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में दिमाग पहले सेट करके रखो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, तब आपकी की डेस्टिनी अच्छी रही तो आपको अच्छा जॉब मिल गया तो आप अच्छी जगह पोस्टेड हो गए, बम्बई दिल्ली में, और अपना जो है सो 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं। मगर अगर ऐसा नहीं रहा, सामान्य तौर पर चले, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो जॉब मिलती है उसका एक्सप्लॉयटेशन हर एक प्राइवेट सेक्टर के लोग इस बात को जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट बेज लगा देते हैं, और साथ साथ उसका जो है 10 स्पेशलाइजेशन 10 करने पर आपको जो है सो 50,000 रुपया, 20 करने पर 1,00,000 रुपया और 30 करने पर 1,50,000 रुपया निरंतर। और पढ़ाई करते वक्त आपको जो है नौकरी भी करते रहें, 56 आवर का वर्क रहा, 30 दिन में एक एक दिन प्रत्येक घंटा कर लिया और किसी दिन 2-2 घंटा कर लिया तो काम आपका निपट गया। प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते रहें, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब का जो कानून बनाया गया है, इसमें आपको डबल वर्क और डबल सैलरी व्यवस्था की, क्योंकि भारतवर्ष में एक सैलरी से संभव ही नहीं है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन है। प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन ही एक्सप्लॉयटेशन है। आप अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जॉब खो दें तो व्यक्त कीजिए, जॉब खोने के बाद समस्या ये रहेगी आप अपने आप को स्टैंड कैसे करें। घर का पूंजी ऑटोमेटिक है कि मार्जिनल ही रहता है, इतना नहीं रहता है भारतवर्ष में कि उससे जो है हम आगे बढ़ सकें। तो जो हम कंट्रीब्यूट करके लाते हैं इकोनॉमी से, वही हमें मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें विश्वविद्यालय का निर्माण करके इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। विश्वविद्यालय में जो व्यवस्था की गई है वह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के थ्रू की गई है।
जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का खर्चा है वह है 80,80,130 लाख करोड़। इसमें सारे आ जाते हैं और इसमें आपको सारे सैलरी प्लस जो भी इसके व्यवस्था है उस सारे आ जाते हैं, जिसमें से आपका जो है 90% फिजिकल और मॉनेटरी क्रेडिट से ही मैनेज हो जाता है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है 5 करोड़ से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ब्रांच है तो उसको लेकर बनाई गई है। अब देखिए इसमें दस्तावेज का ही योगदान रहा है। अमित कुमार झा को सपोर्ट करने में अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग शारदापुर, अमित ज्योतिर्लिंग शारदापुर, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, महाकाल ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, ओंकार ज्योतिर्लिंग दस्तावेज, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर दस्तावेज, भीमशंकर मंदिर दस्तावेज, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दस्तावेज, बैद्यनाथ मंदिर दस्तावेज, नागेश्वर मंदिर दस्तावेज, रामेश्वर मंदिर दस्तावेज, दुष्मेश्वर मंदिर दस्तावेज, अमरनाथ मंदिर दस्तावेज, अमित मंदिर दस्तावेज, वेलफेयर मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स मंदिर दस्तावेज। इस तरह के इसमें कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिव पार्वती मंदिर के। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, इसमें हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज, अमित अविनाशा विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज। इसके बाद राम सीता अयोध्या मंदिर दस्तावेज, मथुरा द्वारका कृष्ण राधा मंदिर दस्तावेज, बद्रीनाथ मंदिर दस्तावेज, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर दस्तावेज, तिरुपति बालाजी मंदिर दस्तावेज, पद्मनाभ मंदिर दस्तावेज हो गया, विष्णु लक्ष्मी मंदिर दस्तावेज हो गया। ये हो गए राष्ट्रपति भवन नंबर 2। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मा सरस्वती ISBN सर्टिफिकेट जितने भी हो गए, मतलब कि जो भी किताब लिखे जाते हैं उसके सरकारी दस्तावेज होते हैं, तो वो आपके ब्रह्मा सरस्वती मंदिर दस्तावेज हो गया। ISBN नंबर वो हो गया, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में आ गए। फुटबॉल रिटर्न्स का ISBN नंबर हो गया 8190186402 हो गया। कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/COL हो गया और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदिशक्ति जगदम्बा का दस्तावेज हो गया, अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा का दस्तावेज हो गया, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा का दस्तावेज हो गया। इसके बाद हो गया चामुंडा मंदिर दस्तावेज, शारदा मंदिर दस्तावेज हो गया, छिन्नमस्तिका मंदिर दस्तावेज हो गया, दुर्गा मंदिर दस्तावेज हो गया, पटन देवी मंदिर दस्तावेज हो गया, काली मंदिर दस्तावेज हो गया, महालक्ष्मी मंदिर दस्तावेज हो गया, वैष्णो मंदिर दस्तावेज हो गया, कामाख्या मंदिर दस्तावेज हो गया, दक्षिण कालिका मंदिर दस्तावेज हो गया और फैमिली मंदिर दस्तावेज हो गया। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ ऑन रिटर्न्स मंदिर दस्तावेज, ट्रूथ सेवियर्स मंदिर दस्तावेज, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धर्मजी कुबेर दशरथ पाल विश्वकर्मा मंदिर दस्तावेज। इसके अलावा हमारे यहाँ गवर्नमेंट सैलरी आपको आने लगती है जिस दिन से आज़ादी मिलेगी। 28 दिसंबर को हम लोग आज़ादी दिवस मनाते हैं, तो आपको जिस दिन से सैलरी, जैसे वोटर कार्ड आपको 15 अगस्त से मिल गया, ठीक इसी प्रकार से जिस दिन आज़ादी हो जाएगी, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में आपको आज़ादी मिली, उस दिन से सैलरी आपको मिल जाएगी। 56 आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क आपके पास आ जाएगा, तो उसमें आपको गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सारे दस्तावेज आपको टाइम ये सारे दस्तावेज में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 राष्ट्रपति भवन हो गए और 6 राष्ट्रपति भवन आपको माइनॉरिटी देते हैं, पारसी राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन, मुस्लिम राष्ट्रपति भवन और सिख राष्ट्रपति भवन। तो ये 6 राष्ट्रपति उधर से हो गए, उनके भी दस्तावेज हो गए। तो 12 दस्तावेज को लेकर आगे बढ़ाया गया। इस विश्वविद्यालय के तहत हर एक विद्यार्थी को एडमिशन हो जाती है। सबसे बड़ा समस्या हो जाता है कि एडमिशन आपको नहीं मिलते रहता। ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी भी हो गया, क्योंकि 70-30 का प्रोपोर्शन है। तो इसमें आपको एडमिशन हो गया, आप पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ आमदनी होने लगी। आमदनी सबसे बड़ी बात होती है। अभी क्या होता है कि पढ़ाई तो हो जाती है मगर आमदनी नहीं होती है, और जब आमदनी नहीं होगी तो देश अकाल की तरफ ही बढ़ेगा, जो वही स्थिति है। क्या है कि 30% लोग के पास हर साधन उपलब्ध है, इसीलिए उनको वो कंफर्ट जोन में है, मगर 70% लोग के पास अभाव है और वो अनकंफर्टेबल जोन में है। तो इस अनकंफर्टेबल जोन को दूर करने का तरीका है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट एक्ट। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड का साथ दें और साथ साथ यूनिवर्सिटी के लिए भी सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा। सब्सक्राइब करने से
स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जल्द से जल्द बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।